अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जबकि पीटीआई जो है अपनी क़यादत की गैर मौजूदगी में जो है वो परेशान नज़र आती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बयानबाजी चल रही है, इधर से नून लीग के जो रहनुमा हैं वो बयान देते हैं और दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो उनका जवाब देती है। जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो बयान दिया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, दूसरी तरफ जो है वो क्लीन स्वीप करने की बात करती है। ये दोहरा मयार क्यों है? तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है पहले भी फील्ड में थे, अब भी फील्ड में रहेंगे और हमारी जीत जो है वो मुमकिन होगी। इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या वो जेल में रहेंगे या आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए कोई खुशखबरी हो सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैदर याद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियेकार। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर याद खान साहब, सबसे पहले आपसे मैं मुखातिब हूँ। जिस तरह पीपल्स पार्टी एक तरफ शिकवा करती नज़र आ रही है और पिछले दिनों जिस तरह उनका ये मुतालबा था कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, तो अब जो है वो एक तरफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी अपने वर्कर का, अपने वोटर का मोराल डाउन नहीं होने देती। पीपल्स पार्टी को शिकायत बदस्तूर हैं अभी भी सिस्टम से, मुस्लिम लीग नवाज से, और वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज होकर पाकिस्तान वापस आए हैं, एक डील करके पाकिस्तान आए, जिस डील के नतीजे में उनको केसेस में रिलीफ मिल रहा है, जिस डील के नतीजे में नवाज शरीफ के लिए इस पॉलिटिकल ग्राउंड को हमवार बनाया जा रहा है, और इस डील के नतीजे में नवाज शरीफ अल्टीमेटली मुल्क का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकता है। ये इल्ज़ामात है पीपल्स पार्टी के। जहां तक बात है पीपल्स पार्टी के ये कहने की कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए इन इलेक्शंस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना। सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास वैसी मजबूत ग्राउंड नहीं है, पीपल्स पार्टी का वोटर उस तरह एग्रेसिव नहीं है पंजाब में। जनूबी पंजाब के कुछ हल्के हैं जहां पर लोगों जो शख्सियत है उसका वोट ज्यादा है, शख्सियात का अपना वोट है, पार्टी का शख्सी वोट वोट बैंक उस ज़्यादा तरह है जी। मौजूद नहीं है। आप गिलानीज के हल्के देख सकते हैं, आप मखदूम्स के जो मखदूम अहमद महमूद साहब है उनके दो तीन हल्के हैं, आप नवाबजादा इफ्तिखार साहब का हल्का वो देख सकते हैं। ये गिने चुने हल्के हैं जहां पर पंजाब में पीपल्स पार्टी मजबूत है। आप सेंट्रल पंजाब की तरफ आए तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमें आहिस्ता आहिस्ता कम होता नजर आता है। तो जी। पंजाब एक बड़ा बैटल ग्राउंड होता है इलेक्शंस में। पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ी विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकती। बलूचिस्तान एक ऐसा महाज था जहां पर पीपल्स पार्टी की नजरें थी कि यहाँ पर हम ज्यादा इलेक्टेबल्स को एंगेज करेंगे, लेकिन जी। अभी आज की इत्तलात है, आज की खबर है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज में बलूचिस्तान जा रहे हैं, और जी। 12 के करीब 12 से 14 इलेक्टेबल्स, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि पॉलिटिक्स पार्टी से हटके शख्सियात की ज्यादा होती है, बिरादरीज की ज्यादा होती है, वडेराइज्म बलूचिस्तान के अंदर है। तो उसमें 12 से 14 के करीब इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नवाज में पॉसिबली शामिल हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें पीपल्स पार्टी की डिमांड तो जायज हो सकती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन उनका ये जो क्लेम है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इस वक्त नहीं है। कम से कम ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो पीपल्स पार्टी के लिए इतनी फिजिबल नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी की इस क्लेम को कोई जेंटलमैन क्लेम कंसिडर किया जाए, या इस क्लेम के बारे में कहा जाए कि यार ये एक बड़ा सीरियस जो क्लेम है। बाकी जी। जहां तक बात है लेवल प्लेइंग फील्ड का जो वो मुतालबा कर रहे हैं, वो मुतालबा काफी हद तक उनका जायज है, क्योंकि बड़े फास्ट ट्रैक केसेस चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, बड़ा फास्ट ट्रैक रिलीफ मिल रहा है उनको। और हम पंजाब में बैठ के, आप भी लाहौर में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को ट्रीट किया जा रहा है, बाकी जी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए माहौल शायद उस तरह का नहीं है इस वक्त मुल्क में। अच्छा, खान साहब देखें, जब 2018 था पीटीआई के लिए माहौल बनाया जा रहा था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टी जो है
वो ये मुतालबा करती थी, ये उनका ये मुतालबा था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब पीटीआई कह रही, पीपल्स पार्टी कह रही, ये कैसा सिस्टम है हमारा? देखिए, सिस्टम तो आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ 2018 की बात नहीं है, आप उससे पहले भी इलेक्शंस अगर देख लें, आप 2008 के इलेक्शंस में चले जाएं तो उस वक्त तकरीबन हर शख्स को पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता क्योंकि आपकी और मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि हम 2008 के इलेक्शन से पहले के इलेक्शंस को वो हमने पढ़े जरूर होंगे, लेकिन हम लोगों ने उस तरह एक्टिवली वो देखे नहीं है कि हम उनके ऊपर भी बहस कर सकें। जी बिल्कुल। हाँ, 2008, 2013, 2018 इन तमाम इलेक्शन से पहले जो फिजा बनी मुल्क में, उसमें तकरीबन ये चीजें क्लियर थी कि मुल्क का अगला वजीर आजम किस पॉलिटिकल पार्टी से होगा। तो ये जो पीपल्स पार्टी आज क्लेम कर रही है या डिमांड कर रही है, यही सपोर्ट पीपल्स पार्टी के साथ 2008 में थी सिस्टम में, समहाउ उतनी सपोर्ट नहीं थी। 2013 में मुस्लिम लीग नवाज के लिए थी, 18 में तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन इलेक्शन हुआ था मुल्क में, सबको पहले से पता था। हल्कों में लोगों को टिकट्स नहीं थे दी जा रहे, जिनको टिकट देते थे नून लीग वाले, उन लोगों को जो है वो उनसे टिकट वापस ले लिया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, जनूबी पंजाब में राजनपुर में पूरे डिवीजन में सिर्फ एक बंदा था, डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, एक बंदा था जिसने नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। नून लीग इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि पूरे जिले में, पंजाब जैसे इलाके में उनके पास एक कैंडिडेट था, उनको मिला। फिर जनूबी पंजाब महाज जिस तरीके से बना, तो मुस्लिम लीग नवाज का ये तो उनका बयान या उनका ये बयानिया इस हद तक ठीक है कि हमारे साथ जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई 2018 में, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर 2018 में जो कुछ हुआ मुस्लिम लीग नवाज या दीगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, आज 2024 के इलेक्शंस में हम वही कुछ तहरीक इंसाफ या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट करें। तो इस रिपीट टेलीकास्ट से बेहतर है कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज माजी से सबक सीखें, मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा लायामल तरतीब दें जिसमें इस बहस से निकला जा सके कि इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिसमें इस बहस से निकला जा सके कि किसी एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड को बेहतर किया जाता है, बाकी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत रहती है। क्योंकि अगर हालात यही रहेंगे फिर हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकेंगे, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी इस मुल्क में इसी तरीके से जो है वो बरकरार रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अब जब इलेक्शंस की तारीख अनाउंस हो गई है, तो एक एपीसी कम से कम बुलाएं और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के को मिनिमम एजेंडे के ऊपर ही कम से कम कंसेंसस कर लें कि ठीक है इस क्राइटेरिया के ऊपर इलेक्शंस हो जाए, ताकि कल को जो नताइज आए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सेप्ट करें, ना कि हम नताइज के फौरी बाद एक और बहस में पड़ जाएं कि इंतखाबात शफाफ थे या नहीं थे, इंतखाबात के नतीजे में किस पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या नहीं मिली। सिस्टम में खराबियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन ठीक जिन्होंने करनी है वही वो लोग हैं जो हर मर्तबा शिकायत करते हैं। तो बजाय इसके कि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद मतलब हर अगले इलेक्शन में सिस्टम को लेकर शिकायत करें, इनको चाहिए कि मिल बैठकर इस सिस्टम की बेहतरी के लिए कुछ करें। ठीक है। आप हैदर भाई, जिस तरह आपने बताया कि जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह कहा है कि क्लीन स्वीप, तो इस तरह ओवरऑल पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है, इस तरह कोई ग्राउंड्स नहीं है कि वो इस तरह जो है वो जीत जो है उसको मुमकिन बना सकें। जिस तरह मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक पेज पर हैं और इलेक्शन में मिलकर हिस्सा लेंगे, तो इसके बाद से कराची की सूरत हाल क्या है? वहाँ पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को जो आप देख रहे हैं, तो कौन सी पार्टी जो है वो टफ टाइम दे सकती है दूसरी पार्टी को? लेकिन कराची के इलेक्शंस बड़े मजेदार इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि 2018 से पहले के जो कुछ इलेक्शंस हैं उन पे नजर दौड़ाएं तो कराची की बड़ी क्लेमेंट पार्टी एमक्यूएम ही रही है। वो किस तरीके से रही है वो तो खैर आपको भी बहुत बेहतर पता है कि एमक्यूएम किस तरीके से इक्तदार में रही है और किस तरीके से कराची के वोटर को एंगेज किया एमक्यूएम ने अपने साथ। 2018 का इलेक्शन जो था वो एमक्यूएम के लिए बड़ा डैमेजिंग इलेक्शन था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विक्ट्री हासिल की 2018 के इंतखाबात में कराची के अंदर, वो भी हर एक को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड को बेहतर किया गया और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से इतने 14 के करीब मेरा ख्याल है उनके नेशनल असेंबली के मेंबर्स जीतने में कामयाब हुए कराची शहर से। अभी एमक्यूएम का जो वोटर है वो दोबारा उसको एंगेज जरूर कर रहे हैं अपने साथ। एमक्यूएम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कराची शहर की और कराची का वोटर कहीं ना कहीं एमक्यूएम के साथ एंगेज्ड भी है।
मुस्लिम लीग नवाज, मेरा ख्याल है कि उसको ज्यादा जरूरत थी इस वक्त एक ऐसे अलायंस की सिंध में जिसके साथ वो पंजाब में तो कंफर्टेबल वो खुद को महसूस कर रहे हैं, वो कितने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सिंध में जो मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन है, ऐसे में उनको जरूरत थी कि सिंध में एक ऐसा अलायंस किया जाए जिसमें मुस्लिम लीग नवाज समहाउ अपनी प्रेजेंस क्लेम कर सके। अब क्या है कि इस वक्त आज अगर मुस्लिम लीग नवाज एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद में नहीं जाती तो उनके जो वोटर्स हैं उनका कराची में वही हाल होगा जो पीपल्स पार्टी के जो उनके जो कैंडिडेट्स होंगे उनका कराची में वो हाल होगा जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स का लाहौर में होगा, यानी इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये पोजीशन है मुस्लिम लीग नवाज की कराची में। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज को इस चीज का अंदाजा था कि अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनना है, सिंपल मेजोरिटी लेना तो इस वक्त बहुत मुश्किल है, 2/3 मेजोरिटी तो बहुत आगे की बात है, सिंपल मेजोरिटी लेना बहुत मुश्किल है। लग ये रहा है कि इलेक्शंस के बाद एक मरतबा दोबारा कोalition गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन उसको लीड डेफिनेटली वो पॉलिटिकल पार्टी करेगी जो नंबर्स के एतबार से लीडिंग पोजीशन में होगी। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नवाज को सिंध में एक ऐसा अलायंस चाहिए था जो पीपल्स पार्टी को वीक करे और पीपल्स पार्टी की सिंध में नंबर ऑफ सीट्स को कम कर सके। तो ये अगर अभी तो खैर उनकी कमेटी बनी है, कमेटी जब फाइनलाइज होगी और चीजों को आपस में जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टीओआरस हैं, उनको देखेंगे, उसके बाद जो भी फाइनलाइजेशन होगी उसके बाद पता चलेगा हतमी तौर पर कि ये इत्तेहाद किस तरीके से किस रुख पर जाता है। बाकी मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम का तो सबको पता है कि वो सिर्फ कराची और हैदराबाद 2 शहरों की जमात है, इसके अलावा बाहर उनका कोई वोट बैंक नहीं है। इस इत्तेहाद का एमक्यूएम को इस लिहाज से फायदा होगा कि हर हल्के में जो 1000, 2000, 1500, 2500 वोट है मुस्लिम लीग नवाज का, वो उनके खाते में चला जाएगा। लेकिन इस तरफ आ जाएं तो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होने लगा एमक्यूएम के साथ अलायंस में। सिर्फ इस हद तक फायदा होगा कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन को वीक करने में आसानी होगी मुस्लिम लीग नवाज की इस अलायंस के साथ। दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें तो इमरान खान साहब को तकरीबन जो है वो 90 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं कि वो जेल में हैं। आपको क्या लगता है अदर साहब के खान साहब को जेल में ही रखेंगे और इलेक्शन में उनके बगैर पीटीआई हिस्सा ले पाएगी? अभी तक कोई उनको ऑर्डर्स नहीं जारी किए गए, ना कोई वो कैंपेन कर रहे हैं, ना कोई इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया है पीटीआई की तरफ से। देखिए इमरान खान साहब सो फार तो खैर जिस तरह आपको पता है कि जेल में उनके केसेस के हवाले से तो कोई लीगल जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कब तक वो जेल में रह सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। जहां तक बात इलेक्शंस की है, अगर खान साहब को अभी जमानत मिल भी जाती है तो इमरान खान साहब खुद तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो ना अहल अगले 5 साल के लिए, अनलेस उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील के अंदर उनको कोई रिलीफ मिले तो खान साहब बजाते खुद इलेक्शंस लड़ सकते हैं। अदरवाइज इमरान खान साहब अभी खुद तो इलेक्शन सो फार नहीं कंटेस्ट कर सकते। जहां तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, देखिए तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जायज मुतालबा है कि जो 9 मई के कसूरवारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सजाएं दी जाए, जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। लेकिन जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है, जिनकी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस वाक्य से कोई लिंक नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को तो कम से कम आजादी से बाकी जमातों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि वो जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सके। उनका ये कहना है कि हमारे हाथ पैर इस लिहाज से खोले जाए कि हम भी एक्टिवली इस कैंपेन का हिस्सा बन सकें। मेरा ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर कुछ जो लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे डेफिनेटली उनको फायदा तो इस लिहाज से बहुत होगा क्योंकि जिस लिहाज से भी खान साहब ने 9 मई से पहले और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था उनके खिलाफ, उसके बाद जो नैरेटिव बिल्डिंग की थी, समहाउ पब्लिक उनके साथ एंगेज्ड है। लेकिन हमें ये फैक्टर भी नहीं भूलना कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नवाज का भी जो वोटर डेड था वो भी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। तो अभी लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन जरूर लोग कंटेस्ट करेंगे। खान साहब की जात की हद तक मुझे मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करें। अगर वो करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जो मुझे नजर नहीं आ रही। मेरी अपनी गट फीलिंग है कि खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। खबर नहीं है। अच्छा, नून लीग की अगर बात करें तो नून लीग ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुशावरत शुरू कर दी है। जिस तरह से कल एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद जो है वो भी नज़र आया, तो क्या नवाज शरीफ सियासी मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ से भी रब्ता कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है?
देखिए, करना तो चाहिए। नवाज शरीफ मुल्क में 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं और एक बड़े सियासी लीडर हैं। अगर वो करते हैं, जैसा मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि सिस्टम को ठीक करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं पर एंगेज करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। अगर नवाज शरीफ करते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा, लेकिन लग नहीं रहा कि मियाँ साहब करें ऐसी कोई चीज जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ कोई एंगेजमेंट हो। कहा तो है उन्होंने कि अब हम मफाहमत की बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बदले लेने के चक्कर में मुल्क को पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, अब चीजों को बेहतर करने के लिए हमें मिलकर आगे मामला को हैंडल करना होगा। लेकिन हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की नेचर में ये चीज नहीं है कि वो लंबे अरसे तक मुफाहमत की पॉलिसी को कंटिन्यू कर सके। कहीं ना कहीं ग्रजेस तो है ना, पीटीआई के दौर में ज्यादतियां तो हुई हैं जो वो समझते हैं कि उन लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, तो उनके भी दिलो दिमाग में वो चीजें रची बसी हुई हैं, बैठी हुई हैं, और उनको सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह की कोई मुफाहमत की बात करें। हाँ, अगर करते हैं तो बड़ेपन का मुजाहरा होगा उनकी जानिब से और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे इस मुल्क के लिए। अच्छा, खान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह ये जब भी कोई जो सियासी पार्टी होती है वो ताकत में आती है तो दूसरी पार्टी से इंतकाम लेने के लिए उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उन पे केसेस चला दिए जाते हैं। मतलब ये क्या वतीरा बन गया है? क्या सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है पाकिस्तान में? क्योंकि मुआशी बहरान का तो आपको पता है कि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सियासी पार्टीज़ को कि उनको सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पॉलिटिकल नॉर्म्स को फॉलो करें। पॉलिटिकल नॉर्म्स में ठीक है, जिसने जो गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पर्सनल लेवल पर जाकर हमें चीजों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुल्क में ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात नहीं, उससे पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर वो पहला मुल्क का सियासी दौर नहीं था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई हों, उनके खिलाफ केसेस बनवाए हों। ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ जिस नहज पर जाकर करती रही है मामला को, वो शायद उसकी मुल्की तारीख में कोई और नजीर नहीं मिलती, या हालिया तारीख में कोई और नजीर नहीं मिलती। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मतलब अगर आप मुस्लिम लीग नवाज के दौर की बात करें, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को समहाउ टारगेट करते रहे हैं। उनके खिलाफ जो बड़े केसेस बने थे वो मुस्लिम लीग नवाज के दौर में बने थे। और सिमिलरली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, मतलब पीपल्स पार्टी है, उनको भी जिस वक्त मौका मिलेगा वो भी इसी तरह के हथकंडे जो है वो आजमाएंगे। पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। हम लोगों ने ये देख लिया माजी के अंदर के जब जब हम लोगों ने पर्सनल लेवल पर जाकर हिट किया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, उसका हमें फायदा कोई नहीं हुआ, ना पॉलिटिकली कोई फायदा हुआ, ना मुल्क को किसी तरह का कोई फायदा हुआ। जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तकाजा करती है कि बेहतरी उस वक्त आएगी जब हम पॉलिटिकली स्टेबल होंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स को मैच्योर होना पड़ेगा और मैच्योरिटी के साथ मुल्की मामलात को आगे चलाने के हवाले से अहम और बड़े फैसले करने होंगे और उनके ऊपर खड़ा भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज एक टेबल पर बैठकर फैसला कर लिया और कल को जाकर फिर उससे हट गए, क्योंकि इस वक्त हम मुआशरी तौर पर जिस जगह पर खड़े हैं, मुस्लिम लीग नवाज के दौर में हम जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के आने के बाद इनिशियली जो गलतियां हुई खान साहब की गवर्नमेंट में, वो हमें बहुत पीछे धकेल चुकी हैं। अब उनसे वापसी के लिए बहुत जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देखें, इन सियासी जमातों ने सियासत भी मुल्क में रहकर करनी है और मुल्क में हालात बेहतर होंगे तो ही मामला आगे बेहतर चल सकेंगे। तो हालात की बेहतरी के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और ये कुछ छोटे से चूचे तो है नहीं, सारे मतलब ठीक ठाक इनकी उम्रें हैं, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट जो है वो 70s के आसपास हैं। तो इतना अरसा गुजारने के बाद इनको कम से कम इतना मैच्योर जरूर हो जाना चाहिए कि हम अब जाती मुखालिफत से हटके मुल्क की मुफाद में कुछ सोचें। हाँ, जिसने जो गलत किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हैदर याद खान साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये भी कहना था कि ज़ाती मुफाद की बजाय, ज़ाती मुखालफत की बजाय मुल्की मुफाद को तरजीह देनी चाहिए और ये जो है माजी से भी सबक सीखना चाहिए ताकि मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम हो सके। नाज़रीन, इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।